का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन इजी एंड इफ़ेक्टिव। प्रेजेंटेशन अब चाहे आप स्कूल के लिए बना रहे हो, कॉलेज के लिए बना रहे हो या ऑफिस के लिए बना रहे हो, तो हम शेयर करने वाले हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस। जितने भी हमने प्रेजेंटेशन दिए हैं तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से हम बताएंगे कि हमने क्या क्या कैसे उस प्रेजेंटेशन को तैयार किया और किस चीज़ की उसमें ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्या चीज़ देखनी पड़ती है। तो वही सारे एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे आज आपसे। तो वीडियो को पूरा देखना और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रेजेंटेशन की, पहले आपको ये जानना है कि आपको प्रेजेंटेशन क्यों देना है। प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन एक ऐसी एक्टिविटी है, ऐसा एक वे है जिसमें आप अपने आइडियाज़, अपने इंफॉर्मेशन, अपने नॉलेज को आप ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हो। ऑडियंस हो सकते हैं, लर्नर्स हो सकते हैं। तो कभी भी आप प्रेजेंटेशन को बनाओ तो आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि वो प्रेजेंटेशन आप ऑडियंस के लिए तैयार कर रहे हो, लर्नर्स के लिए तैयार कर रहे हो। तो प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि ऑडियंस को वो समझ में आए ईज़िली। तो ऐसा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए जो पहली आपकी रिक्वायरमेंट है, अब ये मैटर नहीं करता है कि आप फ़ोन पे बनाना है, लैपटॉप पे बनाना है, डेस्कटॉप पे बनाना है। मेन चीज़ ये है उसका टॉपिक क्या है, उसका क्या कंटेंट है, ये चीज़ मेन मैटर करता है। तो आपका जो भी टॉपिक हो आप उसको डीप स्टडी करो, उस टॉपिक के बारे में आप पूरी इन्फॉर्मेशन लो, नोट्स बनाओ और माइंड में ये चीज़ रखो कि आप एक चीज़ रख के चलो कि आप ये प्रेजेंटेशन बना रहे हो, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो उस हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन को रीड करना है, स्टडी करना है, मतलब जो भी टॉपिक हो उसको स्टडी करना है। ये तो हो गई बात टॉपिक की। अब जो अगली चीज़ है वो है सीक्वेंस। आप प्रेजेंटेशन कभी भी बनाओगे तो आपको स्लाइड्स बनानी पड़ेंगी। अब प्रेजेंटेशन आप मोबाइल पे बनाते हो, लैपटॉप पे बनाते हो, डेस्कटॉप पे बनाते हो, ये मैटर नहीं करता है। हमने अपने ऑफिस का जो पहला प्रेजेंटेशन बनाया था मोबाइल पे ही बनाया था और बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन बना था। क्यों बढ़िया बना था? क्योंकि उस प्रेजेंटेशन में हमने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें डाली थी और उसको बढ़िया से इजी वे में प्रेजेंट किया था ऑडियंस के सामने समझा के। तो वो प्रेजेंटेशन इफ़ेक्टिव बहुत ही बढ़िया बना था क्योंकि उसमें नॉलेज थी, उससे हमने समझाया था अच्छे से। ये मैटर नहीं करता है आप डेस्कटॉप पे बना रहे हो, लैपटॉप पे बना रहे हो, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। तो सीक्वेंस में तो आपका जो भी टॉपिक हो आप उसे एक सीक्वेंस में प्रेजेंट करोगे। जैसे कि आपका जो फर्स्ट पेज है वो इंट्रो है, तो सेकंड पेज होगा आपका कि उसमें आप क्या क्या कंटेंट दिए हो वन बाय वन, जो आप आगे एक्सप्लेन करने वाले हो। दूसरी स्लाइड ऐसे ये हो गई, फिर ऐसे करके आप उसे आगे की तरफ मूव करोगे स्लाइड को। तो सीक्वेंस का भी आपको उसमें ध्यान देना है कि ऑडियंस के समझ में वो ऑडियंस उसे ईज़िली समझे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे कोई भी बुक को जब स्टडी करते हो तो उसमें जो चैप्टर्स होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, वो एक सीक्वेंस में सारे दिए रहते हैं। तो आपको भी कुछ ऐसा ही प्रेजेंटेशन तैयार करना है। सो यू हैव टू प्रिपेयर लाइक दैट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टेक्स्ट वर्सेस पिक्चर। अब आप अपने जो भी आपने प्रेजेंटेशन आप बना रहे हो उसमें टेक्स्ट कहाँ रखो, कहाँ उसमें आपको डायग्राम्स, फ़ोटोज़, पिक्चर्स रखने हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है, और इसमें एक चीज़ है कि जो फ़ोटोज़ होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि आप कभी भी जब प्रेजेंटेशन दोगे, जैसे सपोज़ दैट स्लाइड एक खुली है, अब स्लाइड पे लिखे हैं पैराग्राफ्स, टेक्स्ट लिखे हैं, तो वो ना ही आप पढ़ोगे उसे लाइन बाय लाइन पढ़ के सुनाओगे,
ऐसा ना आप करोगे, ना ही जो ऑडियंस है वो लाइन बाय लाइन पढ़ेगी। उस स्लाइड पे आपका ये काम रहेगा कि आपको खुद एक्सप्लेन करना है जो भी उस स्लाइड पे जो भी टॉपिक लिखी है। तो मेरा ये मानना है जो भी उस स्लाइड्स के नोट्स हों वो आप एक डायरी में अपने नोटबुक में नोट कर लो, और उस स्लाइड पे जो भी इंफॉर्मेटिव फ़ोटो हो, वीडियो हो, उस टॉपिक से रिलेटेड वो चीज़ दो कि आप ऑडियंस को वो चीज़ दिखा के एक्सप्लेन कर सको, तो ज़्यादा सही रहेगा, ऑडियंस को ईज़िली समझ में भी आएगा। सो इंक्लूडिंग पिक्चर्स, फोटोज़ एंड डायग्राम make your presentation more interesting and eye-catching and grab audience attention। तो बढ़िया डायग्राम सिलेक्ट करें, फ़ोटोज़ सिलेक्ट करें और उस डायग्राम फ़ोटो को बढ़िया से एक्सप्लेन करें ऑडियंस को। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ नंबर ऑफ स्लाइड्स। नंबर ऑफ स्लाइड्स डिपेंड करती है कि आपका प्रेजेंटेशन किस टॉपिक पे है, प्रेजेंटेशन आप और आपके पास कितना टाइम है उस प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए। लेकिन एक चीज़ आपको माइंड में रखना है, प्रेजेंटेशन बहुत ही छोटी नहीं होनी चाहिए, ना ही बहुत बड़ी होनी चाहिए। और उस प्रेजेंटेशन में आप कोशिश ये करें कि आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें ना डालें, जिससे वो प्रेजेंटेशन बिना मतलब के लेंदी बनेगा। नाउ अनदर एलिमेंट इज़ योर क्रिएटिविटी। आप कितने क्रिएटिविटी से उस प्रेजेंटेशन को बना सकते हो, उसमें समझाने के लिए ऑडियंस को फ़ोटोज़, वीडियोज़, डायग्राम्स रख सकते हो। हमने क्या किया था, हमने जब प्रेजेंटेशन बनाया था तो ऑडियंस को समझाने के लिए उसमें वीडियोज़ भी ऐड किया था हमने। तो आप उसमें वीडियोज़ ऐड कर सकते हो, डिफरेंट थीम पे बना सकते हो उस प्रेजेंटेशन को कि वो आई कैचिंग दिखे, अच्छी दिखे। ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ प्रैक्टिस। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप प्रेजेंटेशन बना चुके हो, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो आप उस चीज़ को हो सकता है बढ़िया से प्रेजेंट ना कर पाओ ऑडियंस के सामने। आपको सबसे पहले ये करना है, आप एक बार जो भी आप बनाए उस स्लाइड्स प्रेजेंटेशन को, आप एक बार खुद को प्रेजेंटेशन दो। वो जो भी स्लाइड्स बना है आप उस सारे स्लाइड्स को खुद को प्रेजेंट करो। आप अपने में प्रैक्टिस करो उस पे, हर एक स्लाइड्स पे। जैसे हमने स्टार्टिंग में एक बार बताया था कि आप उस पे नोट्स भी बना सकते हो, और बना लो तो बेटर है, हमने तो किया था ऐसे। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, अगर आप नोट्स बनाते हो हर स्लाइड का, जैसे स्लाइड 1 लिखो, उसके नीचे जो भी उस स्लाइड में है टॉपिक, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, या फिर जो भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है प्रेजेंटेशन में, जो चीज़ आप स्टेज पे या कहीं भी आप प्रेजेंटेशन देने वाले उसे भूलो ना, तो उसके लिए आप क्या करो, स्लाइड बाय स्लाइड आप उस पर नोट्स रेडी कर लो। ये प्रेजेंटेशन देने के टाइम वो चीज़ आपके माइंड से ना निकले, आप भूलो ना। तो अकेले में उस चीज़ की प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने एक फ्रेंड को पकड़ो, उसे बैठाओ सामने और उससे अपना प्रेजेंटेशन दो। अब इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा और आप में एक फ़्लो बन जाएगा। उस स्लाइड को प्रेजेंट करने का जब एक फ़्लो आप में बन जाएगा तो आप भले नर्वस भी होते हो स्टेज पे, लेकिन आप वो प्रेजेंटेशन बढ़िया से दे दोगे। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप जब भी स्टेज पे जाते हो, 1-2 स्लाइड में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर आपने कभी प्रेजेंटेशन नहीं दी है। तो आपको जहाँ भी प्रेजेंटेशन लेना है, आप वहाँ टाइम से पहले पहुँचो, वहाँ लोगों से बातें करो। सबसे अच्छा तरीका ये है। और अपने चेहरे पे एक बढ़िया सी स्माइल पहनो, मतलब स्माइल करो और रिलैक्स हो, डीप ब्रेथ लो। आप जितने रिलैक्स रहोगे, ठीक है, जितना स्माइल करोगे, उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे ही 1-2 स्लाइड आप एक्सप्लेन कर दोगे, फिर आप सारे डर को भूल जाओगे। जितनी भी नर्वसनेस रहेगी, जो भी आप नर्वस रहोगे, वो चीज़ गायब हो जाएगी। अब ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, टॉपिक, सीक्वेंस, टेक्स्ट, पिक्चर, नंबर ऑफ स्लाइड्स, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ों ने हमें हेल्प की एक बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाने में। और जब हमने प्रेजेंटेशन बनाया था, काफ़ी उसमें लोगों ने काफ़ी तारीफ़ किया और सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन मेरा था।
तो ये था मेरा एक्सपीरियंस कि हमने कैसे प्रेजेंटेशन तैयार किया। आई होप ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, तो आप भी कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन बना सकते हो। तो आगे और भी एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड, इंजीनियरिंग, प्रेजेंटेशन और भी बहुत कुछ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।